दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 11 अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को आपको बिना स्किप किए हुए पूरा देखना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आपको अपना नाम डाल देना है। इसके बाद अनुक्रमांक अर्थात अपना रोल नंबर डाल देना है। समय दिया गया है 3 घंटे 15 मिनट। कक्षा 11 अर्थशास्त्र का यह क्वेश्चन पेपर है। पूर्णांक इसका 100 का दिया गया है। निर्देश कुछ दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। पहला निर्देश है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न आपको करने हैं। तीसरा है कि प्रश्न संख्या 1 से 12 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 13 से 16 अतिलघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 23 से 28 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न निर्देश नंबर 4 है कि सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न है, ये दिया गया है। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। विकल्प वाले हैं, बहुविकल्पी हैं। पहला प्रश्न है कि एक वचन के रूप में सांख्यिकी का अभिप्राय है, तो ये है आगमनात्मक सांख्यिकी। आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है, इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि अन्वेषण के समय जब जनसंख्या अनंत हो तब किस विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, ये दोनों विधियों का प्रयोग करना चाहिए, इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही है। इसके लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है, दो चरों के बारंबारता वितरण को इस नाम से जानते हैं। तो बहुचर वितरण के नाम से जानते हैं। सी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी आयत की चौड़ाई वर्ग अंतराल की लंबाई के समान होती है। तो किस में होती है? तोरण में होती है। बी वाला ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है, अर्ध अंतर चतुर्थांक को कहते हैं, प्रमाप विचलन कहते हैं। ए वाला ऑप्शन आपका सही है प्रश्न नंबर 5 के लिए। प्रश्न संख्या 6 है, मध्य का मूल्य है, तो चौथा चतुर्थांक का है ये। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कौन बनाता है? संसद बनाता है। सी वाला आपका ऑप्शन सही है। प्रश्न संख्या 8 है कि भारत में आर्थिक नियोजन काल शुरू हुआ, तो 1 अप्रैल 1974 से शुरू हुआ। डी वाला ऑप्शन आपका सही है। और प्रश्न नंबर 9 है, ब्रिटिश काल में मुख्यतः कितनी भूधारण प्रणालियां थी? तो 3 भूधारण प्रणालियां थी। आपका बी वाला ऑप्शन सही होता है। और प्रश्न संख्या 10 है कि विशेषज्ञ दल का गठन कब हुआ? तो 1962 में हुआ था। और 11 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना वर्तमान में किस क्षेत्र में लागू है? तो ये आपको बता दें, उपरोक्त में से किसी में नहीं लागू है। आपका डी वाला ऑप्शन आपका सही होता है। और प्रश्न संख्या 12 है कि अंत्योदय योजना 1977-78 का उद्देश्य था। तो उद्देश्य था कि गरीब परिवारों का आर्थिक दृष्टि से उन्नयन करना। ए वाला आपका ऑप्शन सही होता है प्रश्न संख्या 12 के लिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 13 है, जो कि अति लघु उत्तरीय प्रश्नों से है। और 13 नंबर प्रश्न है कि वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है। 14 नंबर प्रश्न है कि काज श्रेणी और श्रृंखला कितने प्रकार की होती है। और प्रश्न संख्या 15 है कि भारत में 5 बड़े व्यापारिक घराने कौन से हैं। प्रश्न संख्या 16 है कि स्थिर विनिमय दर से क्या आशय है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न है कि सापेक्ष तथा निरपेक्ष बारंबारताओं में अंतर कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है कि सैकड़ों के एकत्रीकरण में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, समझाइए। आंकड़ों के एकत्रीकरण में कौन कौन से कदम उठाए जाते हैं, ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 19 है कि आरेखों के विभिन्न उपयोगों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है कि निर्धनता को दूर करने के उपायों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है कि भुगतान संतुलन तथा व्यापार संतुलन में अंतर कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है कि सार्वजनिक उपक्रम से क्या आशय है, इसकी विशेषताएं लिखिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 23 है, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है।
इसमें दिया गया है कि सारणी के प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए, अथवा में दिया गया है कि 24 नंबर प्रश्न है रेखा चित्र की रचना तथा नियमों का विस्तृत वर्णन कीजिए, अथवा में दिया गया है कि द्वितीयक आंकड़ों को स्पष्ट करते हुए उनके विभिन्न स्रोतों का उल्लेख कीजिए। और इसके बाद प्रश्न संख्या 25 है कि सांख्यिकी की सीमाओं का उल्लेख कीजिए, अथवा में सांख्यिकी के कार्यों की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 26 है कि निर्धनता रेखा का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, अथवा में दिया गया कि वैश्वीकरण से हुई प्राप्तियों और कष्टों का उल्लेख कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 27 है कि व्यापार नीतियों के औद्योगिक विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए, अथवा में है इस प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि विकास का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 28 है नई आर्थिक नीति क्या है, विस्तार से वर्णन करो, अथवा में दिया गया है कि आर्थिक सुधार काल में औद्योगिक वस्तुओं की मांग के कम होने के कारण लिखिए। तो ये था आपका अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें।